दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वियर्ड बियर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WEIRD, इसे वियर्ड पढ़ते हैं और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। और ये जो वर्ड है BEARD, बियर्ड, इसका मतलब होता है दाढ़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वियर्ड बियर्ड, मतलब कि अजीब दाढ़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल यूज्ड टू रीगेल अकबर्स माइंड बाय टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी व्यक्ति की किसी आदत के बारे में या फिर किसी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि वाक्य में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम बराबर रेगुलर किया जाता था। तो कंसिस्टेंसी को या कह सकते हैं निरंतरता को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हमेशा ही पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और रीगेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को खुश करना, उसका मन बहलाना, उसे रीगेल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल यूज्ड टू रीगेल अकबर्स माइंड, मतलब कि जो बीरबल थे वो अकबर का, और यहाँ पर अकबर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। जो बीरबल थे वो अकबर का मन बहलाया करते थे, मतलब उनको खुश किया करते थे। बाय टेलिंग, मतलब कहकर, बताकर या सुनाकर। मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। दोस्तों, विटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विनोदपूर्ण। इस तरह की चीज़ हो जिसमें हंसी मजाक हो और साथ में बुद्धिमानी भी हो, उसे विटी कहा जाता है। और फ़नी का मतलब होता है मजाकिया, स्टोरीज़ मतलब कहानी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बीरबल यूज टू रीगेल अकबर्स माइंड बाय टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज़। बीरबल अकबर का मन बहलाया करते थे उन्हें विनोदपूर्ण और मजाकिया कहानियाँ सुनाकर। चलिए आगे देखिए। अकबर यूज्ड टू आस्क बीरबल टू रिपीट ओल्ड स्टोरीज वेरी ऑफन। क्या मतलब हुआ? इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया है। अकबर यूज टू आस्क बीरबल, मतलब अकबर बीरबल को कहा करते थे, बोला करते थे, टू रिपीट करने के लिए, मतलब दोहराने के लिए, ओल्ड स्टोरीज पुरानी कहानियों को, वेरी ऑफन मतलब अक्सर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे वो अक्सर बीरबल को पुरानी कहानियाँ दोहराने को कहा करते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे ही आस्क्ड बीरबल, एक दिन उन्होंने बीरबल को कहा। दोस्तों, AS के आस्क का मतलब पूछना होता है। उसके अलावा आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन, वन डे ही आस्क्ड बीरबल, एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन हु क्राइड अ लॉट। क्या मतलब हुआ? टेल मी द स्टोरी मतलब मुझे कहानी सुनाओ, ऑफ द मैन उस आदमी की, हु क्राइड अ लॉट जो बहुत रोता था। बीरबल then prepared himself to tell the story। क्या मतलब हुआ? बीरबल मतलब जो बीरबल थे, then फिर prepared himself, फिर बीरबल ने अपने आप को खुद को तैयार किया, to tell the story, कहानी सुनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। There was a man, दोस्त, there was a man who used to attend the religious classes organized by the काजी। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है देयर वॉज ए मैन, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। और यदि इस तरह के वाक्य की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकाला जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु यूज टू अटेंड द रिलीजियस क्लासेस। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु यूज टू अटेंड मतलब कि जो कि शामिल हुआ करता था। अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, सम्मिलित होना। हु यूज टू अटेंड मतलब कि जो शामिल हुआ करता था। द रिलीजियस क्लासेस मतलब धार्मिक जो क्लास थी, जो धार्मिक क्लासेस होती थी उनके अंदर। ऑर्गेनाइज्ड जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता था, आयोजित किया जाता था बाय द काजी, काजी के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देयर वॉज ए मैन हु यूज टू अटेंड द रिलीजियस क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द काजी, मतलब एक आदमी था जो कि धार्मिक क्लासों को, जो मतलब जो धार्मिक सभाएं होती हैं उनको उनमें शामिल हुआ करता था, जिनका आयोजन काजी के द्वारा होता था। चलिए आगे देखिए। द काजी हैड अ वेरी स्लेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब हम पास्ट में ये शो करते हैं किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है। और सिलेंडर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पतली या फिर बारीक। द काजी हैड ए वेरी सिलेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड मतलब जो काजी थे उनकी बहुत ही लंबी और पतली दाढ़ी थी। एज जैसे कि ही मूव्ड हिज हेड मतलब जैसे वो अपना सर हिलाते थे। वाइल स्पीकिंग बोलने के दौरान। हिज बियर्ड मूव्ड अप जो उनकी दाढ़ी थी, मूव्ड अप वो ऊपर उठती थी। एंड डाउन और वो नीचे जाती थी। इन ए स्ट्रेंज मैनर बहुत ही अजीब तरीके से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो काजी थे उनकी बहुत लंबी और पतली दाढ़ी थी और जैसे वो अपना सर हिलाते थे तो बोलने के दौरान, वाइल स्पीकिंग मतलब बोलने के दौरान, हिज बियर्ड मूव्ड अप एंड डाउन इन स्ट्रेंज मैनर जो उनकी दाढ़ी थी वो ऊपर नीचे होती थी बहुत ही अजीब तरीके से। चलिए आगे देखिए। द मैन हु लव्ड टू अटेंड हिज क्लासेस यूज्ड टू क्राई इनकंसोलेबली। इनकंसोलेबली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गमगीन रूप से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मैन हु यू लव टू अटेंड हिज क्लासेस, वो जो आदमी था उन्हें उनकी क्लासेस को जो सभाएं होती थी उनको अटेंड करना, उनमें शामिल होना उसे बहुत पसंद था। लव टू अटेंड हिज क्लास, यूज टू क्राई इनकंसोलेबली और वो बहुत गमगीन तरीके से रोया करता था। चलिए आगे देखिए। एवरीबडी थॉट he used to listen to the preaching with all his heart and this caused the emotions to rise। क्या मतलब हुआ, everybody thought और everybody मतलब हर कोई, और ये think की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है। everybody thought मतलब हर किसी को लगता था। he used to listen to the preaching मतलब जो ये जो preaching थी, प्रीचिंग का मतलब होता है धार्मिक उपदेश की, वह जो है वो इन धार्मिक उपदेशों को बहुत ही ध्यान से सुना करता था। विद ऑल हिज हार्ट अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से। एंड दिस कॉज्ड और ये जो वजह थी, द इमोशंस टू राइज की जिसकी वजह से उसकी जो भावनाएं थी वो उभर जाती थी। चलिए आगे देखिए। राइज अप, तो दोस्तों लोगों को क्या लगता था कि ये जो आदमी है शायद बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और अपने पूरे दिल से इन चीज़ों को, जो रिलीजियस क्लासेस हैं, जो प्रीचिंग्स हैं मतलब जो धार्मिक उपदेश हैं, इनको बड़े ही ध्यान से सुनता है जिसकी वजह से जो उसके इमोशंस हैं वो उभर आते हैं। आगे देखिए। एवरी डे द मैन यूज टू कम फॉर द क्लासेस। क्या मतलब हुआ, एवरी डे मतलब कि हर रोज़। द मैन यूज टू कम मतलब जो आदमी था वो आया करता था फॉर द क्लासेस के लिए, उन सभाओं के लिए। एंड स्टार्ट क्राइंग और वो रोने लग जाता था। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर रोज़ वो जो आदमी था वो क्लासेस के लिए, उन सभाओं के लिए आया करता था और वो रोने लगता था। वन डे एक दिन, वन ऑफ द लिसनर्स आस्क्ड हिम अबाउट द रीज़न फॉर हिज क्राइंग। क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द लिसनर्स, लिसनर का मतलब होता है श्रोता, जो सुनने वाले होते हैं उसे लिसनर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वन ऑफ द लिसनर्स जो एक श्रोता था, आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, अबाउट द रीज़न फॉर हिज क्राइंग मतलब उसके जो रोने के जो कारण था, जो उसके रोने की वजह थी उसके बारे में उसने उससे पूछा। चलिए आगे देखिए।
ही रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। द काजीज फेस रिजेंबल्स माई फेवरेट गोट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ भी काजी के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काके की, काजीज फेस मतलब काजी का चेहरा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रिजेंबल का मतलब होता है हू बहू एक जैसा दिखना, किसी के जैसे दिखने को रिजेंबल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या जवाब दिया, द काजीज फेस रिजेंबल्स माई फेवरेट गोट, मतलब उसने क्या कहा कि जो काजी का चेहरा है वो मेरे फेवरेट, जो गोट मतलब बकरी, जो मेरी पसंदीदा बकरी है उससे उनका चेहरा मिलता है। आई लव्ड इट सो मच, और मैं उसे बहुत प्यार करता था, बट लेकिन द बूचर केम एंड किल्ड इट वन डे, लेकिन एक दिन जो कसाई था, बूचर था, वो आया एंड किल्ड इट वन डे, और उसने एक दिन मार दिया। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों आप भी शायद इस कहानी के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि वो जो व्यक्ति था जो उन धार्मिक क्लासेस को रोज़ अटेंड करने आता था जिन्हें काजी के द्वारा दिया जाता था, उसके रोने का वजह क्या थी। क्या उसने बताया कि उसकी जो उस व्यक्ति की जो पसंदीदा बकरी थी उसका जो चेहरा था वो काजी के चेहरे से मिलता था, और यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा रोता था, शायद उसे याद करके। चलिए आगे देखिए। हेयर द बियर्ड ऑफ द काजी रिजेंबल्स द बियर्ड ऑफ द गोट, उसने कहा कि जो काजी की जो बियर्ड है, दाढ़ी है, रिजेंबल्स वो मिलती जुलती है, मतलब बिल्कुल हू बहू वैसी ही है, द बियर्ड ऑफ द गोट मतलब कि जो बकरी की दाढ़ी है ठीक वैसी ही काजी की भी दाढ़ी है, वो मतलब उससे मिलती जुलती है। आई कम हेयर एवरी डे टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ माई गोट अगेन एंड मोर इन हिज मेमोरी, क्या मतलब आई कम हेयर एवरी डे, मतलब मैं यहाँ हर रोज़ आता हूँ, टू गेट ए ग्लिम्स का मतलब होता है नज़र, मतलब एक नज़र के लिए, एक नज़र देखने के लिए, ऑफ माई गोट अगेन अपने बकरे को दोबारा से एक बार देखने के लिए, एंड मॉर्न का मतलब है मातम करना, और ये वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एंड मॉर्न, और मातम करने के लिए, इन हिज मेमोरी उसकी याद में। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर हर रोज़ आता हूँ, टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ माई गोट अगेन मतलब अपनी बकरी की एक झलक पाने के लिए, एंड मोर इन हिज मेमोरी और उसकी याद में मातम करने के लिए। चलिए आगे देखिए। द लिसनर स्टूड देयर ऑस्ट्रक आफ्टर लिसनिंग टू दिस, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ओ स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, अवाक रह जाना। तो जो लिसनर था स्टूड देयर, वो वहाँ खड़ा रह गया, ओ स्ट्रक मतलब कि वो वहाँ पर हक्का बक्का खड़ा हो गया, आफ्टर लिसनिंग टू दिस ये इस बात को सुनकर। बीरबल एंडेड हिज स्टोरी, जो बीरबल थे उन्होंने अपनी कहानी को ख़त्म किया, बट अकबर्स लाफ्टर कंटिन्यूड, लेकिन जो अकबर की जो हंसी थी वो जारी रही, मतलब वो हंसते रहे। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी लेकिन एक फ़नी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी को सुनकर शायद आपको भी हंसी आई होगी, क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरह की है। बहुत ही फ़नी बात है कि वो जो व्यक्ति था वो उन काजी का जो चेहरा था उसकी बकरी से उनका चेहरा मिलता जुलता था, और यही वजह थी वो उनको देखकर रोता था। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपने आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो, कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।